ओम श्री परमात्मने नमः। क्या विवाह करना जरूरी है? विवाह गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है। जो व्यक्ति सही तरीके से इस आश्रम का पालन करता है, उसे घर में रहते हुए ही चारों धाम का पुण्यफल मिल जाता है। शिव पुराण के अनुसार पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं, इसलिए जीवन की पूर्णता के लिए विवाह आवश्यक है। परिवार की सुरक्षा और सुख के लिए संघर्षरत रहना व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। वेदों के अनुसार विवाह का उद्देश्य जीवन में संसार के सुख दुख का परीक्षण करना है। पहले गुरुकुल में 4 वेद, 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद की शिक्षा पूर्ण होने के बाद आचार्य विद्यार्थियों से पूछते थे, आपको विवाह करना है या नहीं। जैसा कि सांख्य दर्शन में लिखा है, कुत्रापि कोपि सुखी न, अर्थात संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कुछ 5-10% विद्यार्थियों को लगता है गृहस्थ दुखों का घर है, इसलिए जिन बुद्धिमानों को चारों तरफ दुख नज़र आता है वह विवाह के लिए मना कर देते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बाकी जिन लोगों को संसार में सुख नज़र आता है, जो विचार के द्वारा भोग इच्छा को नहीं मिटा पाते, वह इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह कर लेते हैं, जिससे यह अनुभव हो जाए कि इच्छा भोग भोगने से मिटने वाली नहीं है। 50-60 की उम्र पार होते होते गृहस्थ में यह अनुभव होने लगता है, जितना सुख हमने सोचा था उतना गृहस्थ जीवन में नहीं मिला, और जितना दुख मिला उतना हमने कभी सोचा नहीं था। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने का विधान है। सदा गृहस्थ में रहकर भोग भोगना भी मनुष्यता नहीं है। जिसके मन में भोग इच्छा है या वंश परंपरा चलाने के लिए जिसका कोई भाई भी नहीं है, तो उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। अगर दोनों इच्छाएं न हों तो विवाह की कोई ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में भी निर्वृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। निर्वृत्ति स्तु महाफला। अब सवाल उठता है, कलयुग में तो संन्यास लेना मना किया गया है, अतः मनुष्य निर्वृत्ति कैसे करे? कलयुग में संन्यास लेना इसलिए मना किया गया है कि कलयुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनता पड़ती है, जिससे मनुष्य ठीक तरह से संन्यास धर्म को नहीं निभा सकता। अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते हैं, ऐसे ही मनुष्य को घर से रिटायर हो जाना चाहिए। बेटों पोतों को काम धंधा सौंपकर घर में रहते हुए ही भजन स्मरण करना चाहिए। यदि बेटे चाहें तो घर से केवल भोजन और वस्त्र आदि निर्वाह मात्र का संबंध रख सकते हैं। यदि बेटे न चाहें तो निर्वाह मात्र का संबंध भी छोड़ देना चाहिए। निर्वाह कैसे होगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी ने खुद रामचरितमानस में लिखा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। अर्थात आपके जन्म लेने से पहले ही आपके भोजन की व्यवस्था ईश्वर ने कर दी है। जिस प्रकार बच्चा जन्म लेता है, उससे पहले ही उसकी माँ के शरीर में उसके दूध का बंदोबस्त हो जाता है। जैसे पहाड़ों में चींटियाँ, उनको कोई भी भोजन खिलाने के लिए मनुष्य वहाँ नहीं जाता, पर फिर भी उनका पेट भर जाता है, उनका पोषण हो जाता है। इसी प्रकार जब इंसान ने इस संसार में जन्म ले लिया, तो उसकी आयु जब तक है तब तक का खाने पीने का बंदोबस्त ईश्वर ने खुद कर दिया है। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रह्मसूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।